एसआईपी की 5 गलतियां, अगर इन्हें नहीं सुधारा तो एसआईपी आपके लिए वेल्थ बनाने का टूल नहीं, फ्रस्ट्रेशन की मशीन बन जाएगी। इसलिए बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो वही गलती दोबारा रिपीट कर दोगे जो आपको करोड़ों के चक्कर में बर्बाद कर सकती है। पहली गलती है एसआईपी को शॉर्ट टर्म गेम समझना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2 से 3 साल एसआईपी करूंगा, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। मार्केट थोड़ा भी गिरता है, 1 से 2 साल में रिटर्न कम दिखने लगता है तो बोलते हैं कि ये धोखा हो गया है, एफडी ही ठीक था। सच ये है कि एसआईपी का असली पावर 10 साल, 15 साल, 20 साल में दिखता है, 2 से 3 साल में नहीं दिखता है। अगर आपका गोल 2 से 3 साल का है, शादी, कार, डाउन पेमेंट करना है, उसके लिए एसआईपी कर रहे हो, इक्विटी फंड सही टूल नहीं है उसके लिए। वैसे चीजों के लिए आपको एफडी, आरडी या शॉर्ट टर्म डेब्ट जैसा इंस्ट्रूमेंट बेटर होगा। दूसरी गलती, गलत कैटेगरी में एसआईपी करना। सिर्फ हाई रिटर्न के चक्कर में बहुत सारे लोग यूट्यूब में थंबनेल देख लेते हैं कि ये स्मॉल कैप फंड है, 25% रिटर्न दिया है, बस उसी में एसआईपी शुरू कर देते हैं। लेकिन खुद से ये नहीं पूछते हैं कि मेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है, मुझे पैसा कब चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हाई तो रिटर्न देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं, यानी 1 से 2 साल में 30 से 40% बढ़ते भी हैं तो गिरते भी हैं। फिर जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो डर के मारे आप एसआईपी बंद करने लगते हैं। सही तरीका क्या है, पहले अपना गोल और टाइम को डिसाइड करो, फिर एसेट को एलोकेशन तय करो। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप ज्यादा रखो और मिड कैप उससे थोड़ा कम रखो और स्मॉल कैप उससे भी कम रखो। एसआईपी का मतलब हर फंड में पैसा डालना नहीं, एसआईपी का मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होता है और सही जगह पर। तीसरी गलती, एसआईपी तो चल रही है पर गोल ही क्लियर नहीं होता है। आप खुद से पूछो, आपकी एसआईपी किसके लिए है? बच्चा की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए, या फिर बस ऐसे ही पैसा है तो लगा दो? ऐसा वाला तो कहीं सीन नहीं है। जब गोल लिखित में क्लियर नहीं होता है तो 2 प्रॉब्लम होती है, एक अमाउंट सही डिसाइड नहीं होता है, या बहुत कम रख देते हैं या फिर बहुत ज्यादा बीच में रख देते हैं। दूसरा, जैसे ही मार्केट गिरता है आप सोचने लगते हैं कि ये पैसा इमरजेंसी में काम आएगा इसीलिए निकाल लो। गोल क्लियर होगा तो आप हर गिरावट को डर नहीं, डिस्काउंट की तरह देखोगे। इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले एक पेज पर अपने 3 से 4 बड़े गोल्स को लिखो, उनके साल रफली लिख लो कम से कम, फिर उसी हिसाब से एसआईपी डिसाइड करो। चौथी गलती कि हर गिरावट में एसआईपी बंद करना या रिडीम कर देना। मार्केट में करेक्शन आया, न्यूज में बहुत डरावनी हेडलाइंस आए कि क्रैश आने वाला है, आप सबसे पहले क्या करते हो, एसआईपी पॉज कर देते हो, यूनिट्स रिडीम कर देते हो और फिर कहते हो म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत है। असल में ये सबसे बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। एसआईपी का असली फायदा तब होता है जब आप गिरावट में भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, क्योंकि तब सेम पैसा ज्यादा यूनिट्स खरीदता है जब मार्केट रिकवर करता है, तो वही एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको बड़ा फायदा देते हैं आगे चल करके। अगर हर क्रैश में एसआईपी बंद करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ महंगे भाव में आप खरीदोगे और सस्ते भाव में आप बेच दोगे, यानी उल्टा शेयर मार्केट वाला गेम हो जाएगा। 5वीं गलती, सिर्फ रिटर्न पर ध्यान देना, रिस्क और बेसिक को इग्नोर कर देना। लोग पूछते हैं कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। अगर आप सिर्फ 1-8 साल की टॉप लिस्ट देख करके एसआईपी शुरू कर देते हो तो थोड़े समय बाद फंड का जब परफॉर्मेंस नॉर्मल होते ही परेशान हो जाओगे। एसआईपी शुरू करने से पहले बेसिक होमवर्क जरूर करो, कैटेगरी को समझो, 10 साल का हिस्ट्री देखो और किसी भी एक फंड में पूरा पैसा मत डालो, कम से कम 2 से 3 अच्छे फंड्स में डाइवर्सिफाइड करके डालो। एसआईपी स्प्लिट करना ज्यादा सुरक्षित रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करोड़ों के चक्कर में बर्बाद होने वाली मेंटलिटी। इंटरनेट पर हर जगह थंबनेल पर 500 की एसआईपी 1 करोड़ बन जाएगा, 1000 की एसआईपी 5 करोड़ बन जाएगा, इस फंड में लगाओ मिलियनर बन जाओगे। अगर आप सिर्फ इन बड़े नंबर्स के पीछे भागोगे, अपनी रियलिटी नहीं देखोगे, इनकम, रिस्क, टाइम, तो 2 चीजें होंगी, या तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे और 4 से 5 साल बाद डिसअपॉइंटमेंट हो करके एक तरह से सब कुछ बंद कर दोगे, या फिर जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर के गलत कैटेगरी में एसआईपी कर दोगे। दोनों ही केस में नुकसान आपका है। एसआईपी का सही यूज ये है कि धीरे धीरे कंसिस्टेंटली लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहना और अपने रियल गोल को पूरा करना, ना कि शॉर्टकट में ओवरनाइट से करोड़पति बनने की कोशिश करना। एसआईपी आपको करोड़ों के चक्कर में बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टमेटिकली रिच बनाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में थोड़ी सी भी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बिना सोचे समझे एसआईपी चला रहे हैं। आपने आज के बाद कौन सी गलती तुरंत सुधारने का फैसला किया है? ऐसे ही ऑनेस्ट, सिंपल हिंदी में म्यूचुअल फंड, एसआईपी वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।